दिल से सुंदर, सोच से संतुलित और आकर्षण से भरे हुए कुछ ऐसे ही होते हैं हमारे तुला राशि के जातक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्च्यून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होने वाला है कि आने वाले 6 महीने तुला राशि वालों के लिए किस तरीके के होने वाले हैं। एक्चुअल में आने वाले 5 महीने, वीडियो शुरुआत की थी तो 6 महीने थे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही लॉजिकल वे में चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरीके से आपकी लाइफ में घटनाएं घटेंगी, यानी इवेंट्स होंगे। इसीलिए ग्रहों की ये जो स्थिति है ये बहुत ही तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है, जिससे आप समझ पाएंगे खुद भी लॉजिकल और डिटेल्ड वे में कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। और साथ ही एक बहुत ही शक्तिशाली रेमेडी भी दी जाएगी, तो आप उससे भी अपने इन 6 महीनों को बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और किसी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपके समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आपके लग्नेश के साथ में। शुक्र देव की स्थिति बना के रखेंगे। दोस्तों, 1 अगस्त तक तो शुक्र रह रहे थे आपके एकादश भाव में, यानी सिंह राशि में केतु देव के साथ में। अब इसके बाद शुक्र आ जाएंगे अपनी नीच की राशि आपके द्वादश भाव में। देखिए, शुरुआत कुछ इंटेंस तरीके से हो रही है तुला राशि वालों के लिए। यहाँ पे 2 सितंबर तक शुक्र रहेंगे कन्या राशि में। दोस्तों, यहाँ पे डरने जैसी कोई बात नहीं है। ये नीच, उच्च, वक्री, ये सब शब्द सुन के ना लोग बहुत घबरा जाते हैं, और ये घबराने जैसा इसमें कुछ भी नहीं होता। सारा का सारा एनर्जी है, पूरा का पूरा। देखिए, सब राशियां ही हैं और सब ग्रह हैं, तो हर ग्रह एक तरह की नीच अवस्था में या उच्च अवस्था में, ज़रूरी नहीं है कि वो उच्च अवस्था में बहुत अच्छा ही रिजल्ट दे दे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि नीच अवस्था में बहुत खराब रिजल्ट दे। किस चीज़ में यहाँ पे शुक्र नीच के हो रहे हैं, आप समझिएगा चीज़ों को बहुत ध्यान से। दोस्तों, जब आपके द्वादश भाव में लग्नेश आ रहे हैं नीच के, यहाँ पे फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, धन अर्जन में कोई समस्या नहीं आएगी। शुक्र जब कन्या राशि में होते हैं धन भर भर के देते हैं, लेकिन कहाँ ध्यान रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है हेल्थ में, क्योंकि ये 12वां भाव है। 12वां भाव आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल, इन सब चीज़ों से कनेक्टेड होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, खास ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने हेल्थ को लेकर आपको 2 सितंबर तक बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। और साथ ही देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको किसी भी तरीके से ना मेडिटेशन के लिए कम से कम दिन में 10 मिनट निकालने हैं, 10 से 15 मिनट निकालने हैं, और माँ भगवती के सामने बैठ के मेडिटेशन कीजिए। आप देखेंगे कि इस उपाय को आप करेंगे ना, आपको 2 सितंबर तक किसी तरीके की बीमारी, किसी तरीके की प्रॉब्लम छू नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को करना ज़रूरी है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और शुक्र आपको देते हैं कि आपको कैलकुलेटिव बनाएंगे, यानी चीज़ों को लेके अब आप प्लानिंग कर पाएंगे, हिसाब किताब कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आप तुला राशि के हैं, बैलेंस बहुत पसंद है आपको चीज़ों को लेकर, लेकिन कई बार प्लानिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं वो इसी कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो इस समय आपको वो समय मिलेगा कि आप आने वाले समय के लिए चीज़ों को प्लान कर पाएंगे। खास तौर पे आप कहाँ खर्चे करने वाले हैं, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी इसी भाव से देखा जाता है। अब जब लग्नेश इस भाव में आ रहे हैं, तो देखिए, शुक्र को हम रोक तो नहीं सकते हैं कि वो कन्या राशि में ना आए, लेकिन कैसे उनके वहाँ आने का सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है वो हमारे हाथ में होता है। इसीलिए वीडियो बनाया जाता है, ताकि आप समझ पाएँ और चीज़ों को सही दिशा में अपने जीवन में लेकर जा पाएँ। तो यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर्स को लेके आपके पास समय रहेगा, तो एक हिसाब किताब की डायरी बनाएं और उसमें अपनी चीज़ों को नोट करते जाएं, और एक प्लानिंग के लिए अलग से सेक्शन रखें कि आपको अपने खर्चों को किस तरीके से डिवाइड करना है आने वाले इन 6 महीनों में। तो उसमें शुक्र आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, यानी वो प्लानिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद में 2 सितंबर से 6 नवंबर के बीच में आ रहे हैं शुक्रदेव तुला राशि में। अब ये बहुत अच्छा समय है दोस्तों, क्योंकि तुला शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है, और आपके लग्नेश का लग्न में आना अपने आप में जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उनको दूर कर देगा। यानी जो भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे थे वो सारे के सारे दूर हो जाएंगी। यहाँ पे आप इस चीज़ को भी महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस, एक करिश्मा, एक आकर्षण आ रहा है कि हर किसी का ध्यान आपकी ओर खींच रहा है। यानी जो भी चीज़ें थे ना वो सॉर्ट होने लगेंगी, आप एक अथॉरिटी में आ पाएंगे,
आपकी बात लोग सुनेंगे और एक अलग सा चार्म, जैसे होता है ना कि एक पर्सन का ऑरा दिखता है कि हाँ उसने एक कमरे में एंटर किया तो हर किसी का एक ध्यान जा रहा है उस पर्सन की ओर, वो पर्सन आप बनेंगे तुला राशि वालों। तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा 2 सितंबर से 6 नवंबर के बीच में आपके लिए। अब इसके बाद में शुक्र दोबारा से वक्री होके कन्या राशि की ओर आएंगे 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में। यहाँ पे दोस्तों क्या चीज़ कह रहे हैं शुक्र करने को, यहाँ पे वो वापस से आपके अध्यात्म के भाव में जा रहे हैं, आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं शुक्र देव। देखिए शुक्र जो है ना वो अपने ही जो दुश्मन हैं, जो ग्रहों की मित्रता वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है, बृहस्पति और शुक्र की आपस में नहीं बनती, लेकिन शुक्र उन्हीं की राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में। दोस्तों मीन राशि जो है वो डिवोशन की राशि है, ठीक है, और भाव के अनुसार शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, ठीक है, राशि के अनुसार नीच के हैं लेकिन भाव के अनुसार उच्च के हैं। तो यहाँ पे आपको आध्यात्मिक भगवान डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, यानी जो समस्या है आप ईश्वर के सामने अपनी उस समस्या को रखिए और पूरी तरीके से उसमें सरेंडर हो जाइए। अब सरेंडर का ये मतलब नहीं कि उसमें कोशिशें नहीं करनी है, लेकिन अननेसेसरी परेशान नहीं होना है। इसके साथ में दोस्तों अगेन मेडिटेशन, ध्यान, आइसोलेशन, अकेले में थोड़ा समय बिताएं, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर शुक्र आपसे कह रहे हैं कि कुछ पुरानी चीज़ें वापस लौट के आएंगी, आपके कुछ पुराने कनेक्शंस वापस आएंगे, कुछ पुरानी कर्मास हैं जो रिपीट होंगे, खास करके वो चीज़ें जो पूरी नहीं हुई हैं। ग्रह जब भी वक्री होते हैं पुराने कर्मों को वापस लेके आते हैं, तो ध्यान रहे दोस्तों कि अपने कर्मों को लेके हमको बहुत सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब किताब होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र देखिए आपको उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपका लव रिलेशनशिप था, ठीक है, आप किसी से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे काफ़ी समय से और उस पर्सन ने आपको बाई चांस पास्ट में धोखा दिया था, तो आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। अगर वो आपके पास वापस से लाइफ में आ रहे हैं तो उन लोगों से दोबारा से कनेक्ट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इस वक्री शुक्र की एनर्जी को ना आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके पंचम भाव में राहुदेव चल रहे हैं, तो लव लाइफ में इस समय पर कोई पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है दोस्तों। तो इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा कि आपको किस तरीके से एनर्जी को मैनेज करना है। थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ में दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी मंगल देव की कि मंगल ने क्या स्थिति बनाई हुई है। देखिए मंगल आपकी कुंडली में आपके धन को और आपकी मैरिज को, इन दोनों चीज़ों को, संचित धन को, आपके रिसोर्सेज को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और आपकी मैरिज भी मंगल देव ही कंट्रोल करते हैं, आपके सप्तमेश हैं वो। तो ये जो मंगल हैं ये 2 अगस्त तक तो रहेंगे वृषभ राशि में आपके अष्टम भाव में। इसके बाद में अष्टम भाव में मंगल रहे होंगे, तो ये चीज़ें कुछ आपने एक्सपीरियंस की होंगी अभी 2 अगस्त से पहले में, कि थोड़ा सा चोट लगना, अचानक से घटनाओं का हो जाना, और ख़ास तौर पे अगर कोई बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे होंगे तो चोट वेट लगी हुई हो सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा दोस्तों कि फिजिकल इंजरी क्या आपके साथ हुई है, क्योंकि मंगल का गोचर अष्टम भाव से चल रहा था। लेकिन अब रिलीफ है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब जो है 18 सितंबर तक मंगल देव आ जाएंगे नवम भाव में। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस समय पे आप अगर अपने जो भाग्य है उसमें उन्नति चाहते हैं, मैरिज में कोई समस्या चल रही थी, तो यहाँ पे ना आप हनुमान जी की आराधना करें। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है कि धन रुक नहीं रहा है, पैसा अकाउंट में नहीं सेव हो पा रहा है, आ रहा है पैसा लेकिन कहाँ चला जा रहा है समझ नहीं आ रहा, तो भगवान हनुमान की आराधना करें इस समय पे, क्योंकि नवम भाव में ये जो टाइम रहेगा यहाँ पे आपके लिए मंगलदेव अच्छी न्यूज़ लेकर आएंगे, आपके धन से लेकर और यहाँ तक कि आपकी मैरिज में भी जो परेशानियाँ चल रही थी। अब इसके साथ में देखिए किन के लिए, जो लोग मैरिज चाह रहे थे विदेश में या अदर कास्ट में जिनको मैरिज करनी है, उनके लिए ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि आपके नवम भाव से मंगल का गोचर हो रहा है। तो इस तरीके का कुछ है तो आप इस समय वो चीज़ें एक्चुअल में हो सकती हैं, पॉजिटिवली हो सकती हैं। इसके साथ में मंगल आ जाएंगे 18 से 12 नवंबर के बीच में आपके दशम भाव में। अब दशम भाव में यहाँ मंगल का आना बहुत ही शुभ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ना ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर रहेंगे 31 अक्टूबर तक। तो मंगल और बृहस्पति का यहाँ होना और ख़ास
कर आपके द्वितीयेश का दशम भाव में आना सीधे सीधे दिखा रहा है धन लाभ। अब इस चीज़ को समझिएगा कि धन लाभ किस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे क्योंकि मंगल को दिशा बल भी मिलता है तो मंगल वैसे ही बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पे आपको तो मॉनेटरी गेन हो रहा है, यानी आपको तो पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में थे, या मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा था कि आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या आपके नाम से कोई काम कर रहा है, तो उन लोगों को भी इस समय पर धन लाभ होगा। तो आपके थ्रू और लोगों को भी मॉनेटरी गेन्स होंगे, आपको तो होंगे ही होंगे, साथ में दूसरे लोग जिन ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए थे उनको भी इस समय पर धन लाभ होगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही इस समय पे परिवार में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना, आप इस समय अपनी फैमिली को एडवाइस करेंगे चीज़ें और आपकी बातों को माना भी जाएगा। तो ये एक बहुत ही शुभ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, आपके करियर में भी और फैमिली लाइफ में भी। इसके बाद में मंगल जो साल का अंतिम समय है उसमें रहेंगे आपके एकादश भाव में। दोस्तों, एकादश भाव में मंगल देव का रहना वैसे तो बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि सीधे सीधे दो धन के जो भाव है ना वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, सिर्फ 12 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर केतु के साथ में मंगल आएंगे। मंगल और केतु, अब यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है ना कि काफ़ी लंबे समय से आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि आपका जो सोशल सर्कल है वहाँ से आप थोड़ा सा कट ऑफ फील कर रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होंगे। और ये मैं पूरा पिछले एक साल से 2025 के 17 मई 2025 के टाइम से मैं बात कर रही हूँ कि आपके सोशल सर्कल में अचानक से आपका मन खराब हो रहा होगा, आपके से लोग कट ऑफ हो रहे होंगे, या आप लोगों से, स्पेशली आप लोगों से इस टाइम पे कट ऑफ हुए होंगे। तो अब ये वो टाइम है ना दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, क्योंकि आपको दोबारा से गुस्सा आ सकता है और आप लोगों से एकदम से कट ऑफ कर सकते हैं। उस एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना उसके बाद केतु चले जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आप लोगों से कट ऑफ हो और आपको बाद में अफसोस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अंगारक योग का निर्माण होगा। तो इस एनर्जी को बस मैनेज करना है आपको 12 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तुला राशि वालों। वैसे चीज़ें कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब इसके आगे अगर बात कर लें फैमिली लाइफ की कि फैमिली लाइफ कैसे चलने वाली है, फैमिली लाइफ और लव लाइफ आपके लिए जो इन दोनों एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं वो हैं शनि देव। दोस्तों, शनि जो हैं वो वैसे भी वक्री चल रहे हैं और दिसंबर तक वक्री स्थिति में रहेंगे, वक्री रहेंगे आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। अब यहाँ पर परिवार से रिलेटेड कार्मिक चीज़ें होना, लव लाइफ से रिलेटेड, अगेन आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक इंटेंस एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी ऐसे लोगों से कनेक्ट होना जिनके साथ आपका बंधन बहुत समय के लिए है, यानी इस जन्म का कनेक्शन नहीं है, वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इस तरीके के लोग आएंगे लाइफ में। और फैमिली के साथ में भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। इस समय परिवार के लिए डिवोशन बना के रखना होगा, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आप पूरी कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि शनिदेव उन चीज़ों को पूरा कराएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि शनि जो है आपकी कुंडली में तुला राशि वालों योग कारक ग्रह हैं, तो बहुत ही शुभ ग्रह है शनि। तो आपकी जो भी चीज़ें इस समय पूरी हो रही थी ना, अगर आप पे कोई जिम्मेदारियां आ रही थी तो उनसे मतलब आप बचिएगा मत, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके कर्म्स क्लियर हो रहे हैं, कर्मास क्लियर हो रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके आप नेगेटिव बिल्कुल भी मत फील करिएगा। जो चीज़ें शनि करा रहे हैं इस समय बहुत ही आपके भले के लिए करा रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गेंस की। सबसे पहले गेंस की बात करते हैं, क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव। दोस्तों, 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में सूर्य रहेंगे दशम भाव में। अगेन करियर को लेके बहुत पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पे आपको अपने सोशल सर्कल के किसी फ्रेंड से भी मदद मिल सकती है, तो इस टाइम पे थोड़ा कट ऑफ कम करें, लोगों के साथ जुड़ के रहें। आपको देखिएगा मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उनके थ्रू मिलेंगे, काम में एक सपोर्ट, वर्क प्लेस पे आपको एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये एनर्जी आपके लिए, और साथ ही इस समय पे किसी मित्र की, किसी सोशल सर्कल के पर्सन की, या फिर आप मान लीजिए कि आप छोटे भाई बहन हैं और आपके कोई बड़े भाई बहन हैं, तो आपको उनकी सलाह भी इस समय पर काम आएगी। यानी अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक तरीके से गुरु की वाणी है। तो आप ये इस चीज़ में, क्योंकि बृहस्पति का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है दोस्तों, तो आप इस टाइम पर उनकी बातों को इग्नोर ना करें, उनकी बात को फॉलो करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको लाभ हो रहे हैं,
अचानक से आपके करियर में। अब इसके बाद में आपके लाभेश आ जाएंगे 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में सूर्य का आना बहुत ही शुभ है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि पड़ती है। अब ये किन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है? देखिए, जो भी लोग ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, जिनके काम में टीम्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर केतु भी साथ में बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि अकेले में भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फिल्टर करना पड़ता है, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स में जाना पड़ता है, उनके लिए भी लाभ का समय है। इसके साथ में जो लोग हेयर रिलेटेड प्रोफेशन में है, जिसमें बालों का रोल है, उनके लिए बहुत शुभ है। बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव टाइम है। तो और साथ ही साथ में सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, उनके लिए अचानक से फेम का, अचानक से ग्रोथ का, अचानक से बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े, इस तरीके का भी चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके बाद में आपके लाभेश जो हैं वो 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में आ जाएंगे द्वादश भाव में। दोस्तों, द्वादश भाव में जब सूर्य आ रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है फॉरेन के साथ में, फॉरेन एमएनसीज, जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है वैसा धन, इस तरीके की चीज़ें इस समय पर हो सकती हैं दोस्तों। और ख़ास तौर पे आप ध्यान रखिए कि अगर आप कनेक्टेड हैं फॉरेन के साथ में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। यानी आपके कनेक्शंस भी बनेंगे इस टाइम फॉरेन से, और काम भी आएगा और लाभ भी होगा। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन है। इसके साथ में देखिए, आपको ध्यान कब रखना है, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में दोस्तों, जब सूर्य आ रहे हैं आपकी तुला राशि में। दोस्तों, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ पर नीच के सूर्य बैठे हुए हैं, तो अब डरिएगा मत नीच सुन के। दोस्तों, नीच के सूर्य का ये अर्थ है सीधे सीधे कि यहाँ पर ईगो, अथॉरिटी, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। देखिए, खराब तरीके से नहीं, यानी अगर आप एकदम से कमांडिंग वे में आ जाते हैं। वैसे तुला राशि वालों में मैंने इस नेचर को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी देखिए, यहाँ पे सूर्य का यहाँ आना आपको थोड़ा सा हम्बल तरीके से, आपको अथॉरिटी रखनी है, लेकिन एक नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ में, क्योंकि ये तुला राशि है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि सूर्य थोड़ा सा एग्रेसिव, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे वो एग्रेसिव एनर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे बैलेंस के साथ बात की जाएगी तो आपकी अथॉरिटी बनेगी। लेकिन क्योंकि लाभेश सीधे सीधे यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको बेनिफिट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है हेल्थ। थोड़ा सा हेल्थ को लेके कॉशियस रहें। आपको अपनी बॉडी का पित्त को लगातार चेक कराना है, यानी एसिड लेवल्स को चेक कराते रहें। बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद में सूर्य आ जाएंगे, साल का जो अंतिम समय रहेगा 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में, आपके वृश्चिक राशि में। दोस्तों, लाभेश का सीधे सीधे द्वितीय भाव में आना बहुत शुभ है। आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी, और वो भी कहाँ से, इनकम आपकी, फाइनली इनकम में इंक्रीमेंट अगर आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस तरीके का लाभ हो सकता है। अचानक से बोनसेस मिल सकते हैं। ये सब चीज़ें इस समय पे साल के एंड में होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और अचानक से पता है, जैसे क्योंकि वृश्चिक राशि है, यहाँ पे अननोन सोर्सेज से पैसा आना, या जहाँ से आपने उम्मीद नहीं की थी, वहाँ से भी धन लाभ हो सकता है। तो गेन्स के मामले में साल के आखिरी 6 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाले हैं दोस्तों। लॉसेस की अब बात कर ले कि कहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, लॉसेस की अगर हम बात करें, तो आपको सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना होगा वो रखना होगा 22 अगस्त तक। यहाँ पे आपके दशम भाव में दोस्तों थोड़ा सा अपनी बातचीत का ध्यान रखें। आपके जो लॉसेस को गवर्न करते हैं वो करते हैं बुध देव, लेकिन साथ ही वो भाग्येश भी हैं। तो अब ये ध्यान रखिए कि अगर प्लैनेट 2 तरह की एनर्जी को लेकर बैठा है, तो यहाँ पे आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करना है। बातचीत का कारक है बुध, तो अपने काम में बातचीत से आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। बुध कहते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से बात कीजिए, क्योंकि बुध की कन्या राशि आपके जो है द्वादश भाव में पड़ रही है। तो इस चीज़ को समझ के रखिए कि आर्ग्यूमेंट्स हेल्प नहीं करने वाले हैं काम में, आर्ग्यूमेंट के कारण लॉस हो सकता है। तो आपको एक डिप्लोमेटिक एनर्जी बना के रखनी है, यानी अगर आप बातचीत में एक संतुलन बना के रखेंगे तो आपके लिए यही बुध लाभ लेकर आएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है।
आपको इस समय पे विदेश जो लोग जाने का प्लान कर रहे थे 26 सितंबर से 2 दिसंबर के बीच में, उन लोगों के लिए बहुत शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप प्लान कर रहे थे अब्रॉड के लिए तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है दोस्तों। तो देखा जाए तो ओवरऑल आने वाले ये 6 महीने तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ होने वाले हैं। हर चीज़ को डिस्कस किया है हमने, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, फैमिली, करियर, लव लाइफ, हर चीज़ के बारे में बात हुई है। तो वीडियो को समझते चलिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को नोट कर लीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और जिस रेमेडी की बात शुरुआत में की गई है उसको ज़रूर से कर लीजिएगा, आपको किसी तरीके का हेल्थ इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप देखें। वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।